sponsored by मजबूती की बेजोड़ पहचान ASR 600 GMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमनो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोरो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। खोरी महुआ से रांची जा रही विजय रथ बस टाटीझरिया के बेलवारा जंगल के पास हुई दुर्घटना के शिकार, दर्जन भर यात्री हुए घायल। देवरी के वन विभाग ने 4 ट्रैक्टर माइका किया जब्त, रेंजर ने दोषियों को चिन्हित कर वन अधिनियम के तहत कार्रवाई करने की कही बात। डुमरी उपचुनाव को जीतने के लिए सभी दल के लोगों ने झोंकी ताकत, एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में रघुवर दास ने की सभा। इधर भाकपा माले ने मोटरसाइकिल जुलूस निकालकर बेबी देवी के लिए मांगा समर्थन। द्वितीय जिला स्तरीय योगासन स्पोर्ट प्रतियोगिता का हुआ समापन, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विजेताओं को दिया गया पदक। गिरिडीह जिले के खोरी महुआ से रांची जा रही विजय रथ बस हजारीबाग के टाटीझरिया थाना इलाके के बेलवारा जंगल के पास दुर्घटना के शिकार हो गई। इस दुर्घटना में दर्जन भर से ज्यादा यात्री जख्मी हो गए हैं। दुर्घटना में घायल सभी यात्रियों का इलाज हजारीबाग में चल रहा है। घटना के संबंध में बताया गया कि यात्री बस विजय रथ गिरिडीह के खोरी महुआ से रांची अहले सुबह 6:45 बजे खुली थी। इसी दौरान टाटीझरिया थाना के बेलवारा जंगल के पास बस का ब्रेक फेल हो जाने के कारण बस ने एक ट्रक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें एक महिला यात्री समेत दर्जन भर यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही टाटीझरिया थाना प्रभारी आनंद कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और सभी घायलों को तत्काल इलाज के लिए हजारीबाग भिजवाया। वन विभाग की टीम ने शनिवार की सुबह देवरी थाना क्षेत्र के खरियाडीह में माइका लोड 4 ट्रैक्टर को जब्त कर लिया, जिसमें तकरीबन 8 टन से अधिक माइका होने की बात कही जा रही है, जिसकी बाजार में अनुमानित कीमत 1.5 लाख रुपया बताया जा रहा है। जब्त माइका बिहार के नवादा के गगनपुरा से तीसरी और देवरी होते हुए गिरिडीह के किसी बड़े फैक्ट्री में खपाया जाना था। फिलहाल जब्त चारों ट्रैक्टर माइका को वन कर्मियों ने रेंजर कार्यालय तीसरी ले गए हैं। बताया गया कि तीसरी रेंजर को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि 4 ट्रैक्टर में माइका लोड कर उसे गिरिडीह ले जाया जा रहा है। इसके बाद प्रभारी वनपाल अभिमित राज, नीरज पांडे, राहुल कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने छापेमारी की और उसे खरियाडीह में जब्त कर लिया। बताया गया कि चारों जब्त ट्रैक्टरों की जांच की जा रही है और दोषियों को चिन्हित कर वन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। बेबी देवी के चुनाव अभियान में शामिल होने गिरिडीह पहुंचे जेएमएम नेता मंत्री फागू बेसरा ने शनिवार को जेएमएम कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत की। मंत्री फागू बेसरा ने डुमरी में बेबी देवी की जीत तय बताई है। फागू बेसरा ने कहा कि राज्य के दिवंगत मंत्री जगन्नाथ महतो डुमरी के लोगों के दिलों में बसते थे।
उनके जाने के बाद डुमरी इलाके की जनता का पूरा सहानुभूति बेबी देवी के साथ है। कहा कि पूरा गठबंधन बेबी देवी के समर्थन में खड़ा है, लिहाजा आईएनडीए की प्रत्याशी बेबी देवी को चुनाव जीतने से अब कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने एनडीए के नेताओं पर हमला करते हुए कहा कि हेमंत सरकार के विकास के काम से एनडीए के लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए हेमंत सरकार पर झूठे आरोप लगाकर बदनाम करने के प्रयास में है। प्रेस वार्ता में जेएमएम जिला अध्यक्ष संजय सिंह समेत कई जेएमएम नेता मौजूद थे। महतो के निधन के बाद डुमरी उपचुनाव हो रहा है और हम लोग की तरफ से इंडिया गठबंधन समर्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से उनके धर्मपत्नी बेबी देवी को उम्मीदवार बनाया गया है और इस चुनाव प्रचार में लगातार एक सप्ताह से हम पूरे डुमरी विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण करके आप सभी लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। पूरे डुमरी क्षेत्र में जगन्नाथ महतो जी ने जो क्षेत्र के लोगों के लिए जो काम किया है, अपार जनता का स्नेह प्यार उनके प्रति है और पूरे डुमरी क्षेत्र में यूपीए इंडिया गठबंधन समर्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी बेबी देवी के पक्ष में लहर है। कहीं पर किसी के साथ कहीं कोई टक्कर नहीं है और इस चुनाव में विशेष करके जो विपक्षी दल हैं भाजपा और आजसू जो मिल करके वो लोग दोनों जो चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों पार्टी एक तरह से मुद्दा विहीन है और अनर्गल आरोप हम लोग पर या हम लोग के सत्ता पक्ष के लोगों पर ये लोग लगा रहा है। जगन्नाथ जी ने क्षेत्र के लोगों के साथ साथ जल जंगल जमीन को लेकर के पूरे झारखंड के जनता के अधिकार को लेकर के, वो चाहे गुरु जी का महाजनी आंदोलन का सवाल रहा हो, वो चाहे अलग झारखंड राज्य के आंदोलन का सवाल रहा हो, या झारखंड बनाने के बाद झारखंड के लोगों को अधिकार देने की बात हो, स्थानीय नीति का सवाल हो या ओबीसी आरक्षण का सवाल हो, हमेशा जगन्नाथ जी मुखर होकर के झारखंडी जनताओं का आवाज़ उठाते रहे हैं और उन्हीं का परिणाम का ही देन है कि जब 2019 में पूरे झारखंड के जनता ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले गठबंधन को जनादेश दिया 2019 में और हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंड में झारखंडी जनताओं की अपना सरकार बनी। पिछड़े वर्गों को, यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के मूलवासियों को अधिकार मिले। सारी लोग झूठा अलाप लोग इस चुनाव में लोग लगा रहे हैं। डुमरी उपचुनाव को लेकर मतदान 5 सितंबर को होगा। चुनाव की तारीख नजदीक आते आते डुमरी विधानसभा क्षेत्र में कई दिग्गज नेताओं का चुनाव सभा पूरी जोर शोर से जारी है। शनिवार को भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने एनडीए के प्रत्याशी यशोदा देवी के पक्ष में चुनावी सभा की। इस दौरान उन्होंने डुमरी की जनता को यशोदा देवी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार का पूरा कैबिनेट डुमरी उपचुनाव को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकती है, जबकि हेमंत सोरेन की सरकार ने विकास का तनिक भी काम किए होते तो आज उन्हें डुमरी विधानसभा चुनाव जीतने के लिए इतनी मशक्कत नहीं करनी पड़ती। उन्होंने कहा कि झारखंड की जनता हेमंत सोरेन की सरकार से त्रस्त आ चुकी है, इसलिए बदलाव चाहती है और इसकी शुरुआत डुमरी विधानसभा क्षेत्र की जनता करेगी। सभा में प्रणव वर्मा, प्रशांत जायसवाल, अशोक उपाध्याय, सुनील पासवान, रण बहादुर, सुनील पासवान, चंद्रकांत समेत कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। जेल। इसी तरह ये सरकार बालू का टेंडर 4 साल से नहीं, देश भर में वैकेंसी निकलते हैं। जो मोदी जी का मूल मंत्र सबका विकास सबका, का प्रतिनिधि 1000 करोड़ के पेपर घोटाले में आज जेल में आती है, तब तक चुप रहते हैं और अवैध गलत काम भ्रष्टाचार का करने का काम ये सरकार कर रही है।
मंत्री जी और उनके पूरे मंत्रिमंडल सारा राज्य का कामकाज छोड़कर डुमरी विधानसभा क्षेत्र में ही कायम किए हुए। अगर हेमंत सरकार थोड़ा भी काम किया होता तो उनको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं। और इससे साफ जाहिर होता है कि डुमरी की जनता मन बना चुकी है कि इस क्षेत्र से झारखंड मुक्ति मोर्चा को भगाना, झारखंड मुक्ति मोर्चा को हराना। क्योंकि ये सरकार जब नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में नेतृत्व में जब डबल इंजन की सरकार 2014 और 2019 तक थी, इस डुमरी विधानसभा क्षेत्र में 261 किलोमीटर सड़क हमारी सरकार ने बनाई। ये सड़कों का आप जाल देख रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार एनडीए की सरकार में बनी थी। 8 नए पुल इस डुमरी विधानसभा क्षेत्र में डबल इंजन की सरकार ने बनाई थी। अब मैं आप पूछना चाहता हूं, 4 वर्ष में 5 किलोमीटर भी इस सरकार ने सड़क बनाई है? जो सब बोलिए, इस सरकार को वोट मांगने का अधिकार है? इसका जवाब 5 तारीख को, उस दिन शिक्षक दिवस है, उस दिन सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी ज्ञान, एक गरीब घर का बेटा शिक्षक बनकर पूरे देश में ज्ञान का प्रकाश फैलाने का काम किया। उस दिन आप अपने क्षेत्र का ध्यान में रखकर मतदान करना। भाकपा माले भी इंडिया प्रत्याशी बेबी देवी को डुमरी उपचुनाव में जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। शनिवार को बेबी देवी के पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए माले विधायक विनोद सिंह के नेतृत्व में मोटरसाइकिल जुलूस निकाला गया। जुलूस तिरंगा चौक से केबी मोड़ होते हुए डुमरी इसरी बाजार होकर लक्ष्मण मोड़ तक निकाली गई, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। मौके पर विधायक विनोद सिंह ने कहा कि भाजपा ने देश के लोगों के साथ गद्दारी की है और उसके सहयोगी ने झारखंडी भावनाओं पर कुठाराघात किया है। उन्होंने डुमरी विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से झारखंड विरोधी आजसू भाजपा गठबंधन को शिकस्त देकर इंडिया प्रत्याशी बेबी देवी को जिताने की अपील की है। मोटरसाइकिल जुलूस में सीताराम सिंह, परमेश्वर महतो, पूरन महतो, राजेश यादव, राजेश सिन्हा, गजेंद्र महतो, पवन महतो, महेंद्र महतो, श्यामलाल महतो, संजय महतो सहित अन्य शामिल थे। विनोद सिंह, केंद्रीय कमेटी भाकपा वाले। पहले हम लोग 1 मिनट का श्रद्धांजलि करें सभी लोग। इंडिया गठबंधन का नेता याद रखिए, हमने एकमात्र चुनाव की डुमरी उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान जोर से चल रहा है और इस क्रम में इंडिया गठबंधन की ओर से भाकपा माले भी पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार में लगी हुई है। आज इसी क्रम में हमारी पार्टी के विधायक कॉमरेड विनोद सिंह की अगुवाई में डुमरी प्रखंड के उत्तराखंड क्षेत्र के ससारकों से लेकर केबी मोड़ होते हुए इसरी डुमरी बाजार होकर के लक्ष्मण मोड़ तक करीब 30 किलोमीटर दूरी का मोटरसाइकिल मार्च निकाला गया। इस क्रम में तीसरी में सड़क दुर्घटना में 2 हुए घायल, बिटारा बरीजा कार हुआ क्षतिग्रस्त। तीसरी थाना क्षेत्र अंतर्गत गम्हरिया टाड़ और सिंघों में 2 सड़क दुर्घटना में शनिवार को एक महिला और एक पुरुष घायल हो गए। जानकारी के अनुसार पहली घटना गांव से आ रही बिटारा बरीजा और बाइक रिक्शा में टक्कर हो गई, जिसमें बाइक रिक्शा
चालक को हल्की चोट आई, लेकिन विटारा बरेजा कार का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं दूसरी घटना गम्हरिया टाड़ में एक बाइक और एक टाटा मैजिक वाहन में हुई, जिसमें सोनिया देवी को हल्की चोट लगी है, जिसका इलाज नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में किया गया। इसके बाद महिला को घर भेज दिया गया। हालांकि इधर टाटा मैजिक वाहन के ड्राइवर ने बताया कि पीछे से बाइक वाला ने धक्का मार दिया था, जिसकी जानकारी तक उसे नहीं लगी। दो दिवसीय द्वितीय जिला स्तरीय योगासन स्पोर्ट प्रतियोगिता का समापन रविवार को हो गया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सलूजा गोल्ड के चेयरमैन डॉक्टर अमरजीत सिंह सलूजा और विशिष्ट अतिथि के रूप में क्रीड़ा भारती के जिला अध्यक्ष राजेंद्र तड़वी, मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा के अध्यक्ष रिया अग्रवाल, झारखंड पिकल बॉल संघ के अध्यक्ष राजेश जलान मोहन बगेड़िया उपस्थित थे। इस प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को अतिथियों के द्वारा पदक देकर सम्मानित किया गया। इस प्रतियोगिता में श्री गुरु नानक विद्यालय, कार्मल इंग्लिश स्कूल, CCL DAV, BNS DAV, मोंगिया स्कूल, सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह, BSM इंग्लिश स्कूल, JD बगेड़िया टीचर ट्रेनिंग कॉलेज एवं अन्य संगठनों के खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतकर कार्मेल स्कूल ओवरऑल विजेता रहा। वहीं 5 स्वर्ण पदक जीतकर श्री गुरु नानक विद्यालय उपविजेता रहे, जबकि तीसरे स्थान पर BNS DAV स्कूल रहा। जिला अध्यक्ष संतोष शर्मा ने बताया कि इस प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले खिलाड़ी आगामी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम जो सफल बनाने में योगासन संघ के अध्यक्ष संतोष शर्मा, सचिव अनीता कुमारी ओझा, कोषाध्यक्ष अमित स्वर्णकार, आकाश कुमार स्वर्णकार, उत्कर्ष गुप्ता, मुक्ता कुमारी, वंदना वर्मा का योगदान रहा। तो उनके बिहार में चैलेंज ले रहे हैं। बीच में आ जाइए, पवन के बीच में आ जाइए। सभी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर सभी डिसिप्लिन में दिवसीय चल रहा है सेकंड जिला स्तरीय योगासन स्पोर्ट्स में जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आज समापन दिन है 2 सितंबर को। इस प्रतियोगिता में गिरिडीह शहर के अलग अलग स्कूलों के 200 प्रतिभागियों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें शहर के काफ़ी स्कूलों के बच्चे लोगों ने आए बढ़ चढ़ कर के भाग लिया। और यह बहुत अच्छी बात है कि आज जो बच्चे तैयार होकर के आ रहे हैं, जो स्कूल के जो टीचर उन लोगों को तैयार कर रहे हैं जितने अच्छे तरीके से, और वो अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं इतने सुंदर तरीके से, बच्चे लोग आगे चल कर के और भी बहुत अच्छा खेलेंगे, ये हम लोग समझ पा रहे हैं। आज इस प्रतियोगिता को करके हम लोगों को ये पता चला कि शहर में, अपने गिरिडीह शहर में इतने अच्छे टैलेंटेड बच्चे लोग हैं जो कि स्कूल में सीखते हैं और उन्हें बहुत कम समय में आज योगा में इतना अच्छा परफॉर्मेंस, एक बहुत बड़ी उपलब्धि उन लोगों ने हासिल की है। खेल के माध्यम से आज लोग बच्चे खेल रहे हैं, बाकी और जैसे गेम्स हैं उसी प्रकार आज योगा भी अपने एक अलग लेवल पे चल रही है, जिसमें कि आप लोग जैसे कि जानते हैं कि और सभी गेम जैसे बैडमिंटन हो गया, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, ये सभी गेम में बच्चे लोग खेलते हैं और अपने शहर में खेलते हुए जिला स्तरीय खेलते हुए
स्टेट में रिप्रेजेंट करते हैं, फिर नेशनल खेलते हैं। उसी प्रकार इसमें भी इसी तरह का प्रतियोगिता होती है और इस प्रतियोगिता को जीत करके बच्चे लोग इस सर्टिफिकेट का लाभ भी उठा सकते हैं, क्योंकि जब भी बच्चे लोग आगे चल कर के इनको जॉब लगती है तो इस जॉब में इस सर्टिफिकेट का बहुत महत्व रहेगा। और ये प्रतियोगिता आज बहुत ही सुंदर ढंग से संपन्न हुई, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि हमारे शहर के इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे सलूजा गोल्ड के अमरजीत सिंह सलूजा जी आए हुए थे और राजेंद्र तलवे जी क्रीड़ा भारती के, राजेश जलान जी पीपल बोर्ड के अध्यक्ष, रिया अग्रवाल मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा की और हमारे मोहन बगेड़िया जी आज मंचासीन अतिथि थे। ये इन सबों के द्वारा आज सभी बच्चों को प्रोत्साहन दे करके इन्हें मेडल और इन्हें प्रशस्ति पत्र इन्हें दिया गया, सर्टिफिकेट दिया गया और ये बच्चे लोगों को सम्मानित करके यहाँ आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सारे स्कूलों को एक अलग मोमेंटो टोकन ऑफ लव दिया गया। और इसके अलावा फर्स्ट रनर अप, सेकंड रनर अप, थर्ड रनर अप 3 हुए, जिसमें कार्मल स्कूल फर्स्ट विनर हुई है, सेकंड में सलूजा गुरु नानक विद्यालय और थर्ड में DSM स्कूल। इस तरीके से तीनों स्कूलों को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का रैंक दिया गया और सारे बच्चों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। मैं बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए और हमारी टीम जो कि पूरे दिन रात लगी हुई थी, मैं पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इसके साथ मीडिया का जो इतना अच्छा रोल रहा उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।